अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं प्रसाद आपका दोस्त, आपका वकील कानून की बात में आज हम आपको बताएंगे कि एक यंग एडवोकेट हैं मोहम्मद जुबैर। सोशल मीडिया पे फेसबुक पे हमारे दोस्तों में से हैं। वो उनकी वॉल से आज हमने एक पोस्ट पढ़ी जिसका टाइटल था कि क्या अपने मनपसंद शख्स से शादी करना कोई बहुत बड़ा गुनाह है। जुबैर ने अपनी वॉल पे लिखा कि एक लड़की ने उनसे रब्ता किया और उन्होंने उनसे कहा कि मुझे आपसे कोई बात पूछनी थी। मुझे आपसे ये पूछना था कि मैं एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की हूँ। मेरे वालिद जो हैं वो मेरी पढ़ाई लिखाई का खर्चा करते थे। माँ भी बहुत अच्छी परवरिश कर रही थी। मैं यूनिवर्सिटी जाती थी। तो मेरा एक लड़के के साथ ताल्लुक़ बना और ताल्लुक़ इतना गहरा बना और हम इतने आगे निकल गए कि हमने शादी करने का फ़ैसला लिया। जब शादी करने का फ़ैसला लिया तो घर वाले जो है वो हमारे रिश्ते के लिए आमादा नहीं थे, क्योंकि घर वाले ये कह रहे थे कि लड़का जो है वो पढ़ा लिखा नहीं है और ना ही कोई अच्छा उसका कारोबार था, इतना कमाता नहीं था, जिस वजह से घर वाले जो है वो शादी के लिए आमादा नहीं थे। तो लड़की का कहना ये था कि हमने भाग कर शादी की, फिर हमारा अपने वालिदैन से कोई कांटेक्ट नहीं था। सब कुछ ठीक रहा था। वो अपनी बिसाख से उसकी जितनी हैसियत थी उस हिसाब से मेरा ख्याल रखता था। और शादी के 1 साल बाद जो है वो हमें बेटी पैदा हुई। फिर एक दिन यूँ हुआ कि मैं घर पर मौजूद थी। मियाँ के लिए बताया कि वो काम से वापस आए, तो नमाज़ पढ़ने के लिए गए। तो मैंने कहा कि मैं जब तक खाना बना लूँ। मैं खाना बनाने गई और उस दिन के बाद मैं चाहती हूँ कि मैं जो है वो अब खुदकुशी कर लूँ, अपने आप को मार दूँ। तो ज़ुबैर ने पूछा कि क्या बात है, ऐसी क्या बात हो गई? तो उसने बताया कि मैं जब खाना बना के रूम में गई तो वहाँ मेरा मियाँ नमाज़ पढ़ रहा था। तो उस नमाज़ में वो दुआ मांग रहा था कि या अल्लाह मेरी बेटी जो है वो अपनी माँ जैसी ना बने। मतलब जिस तरह से उसकी माँ ने भाग के शादी की थी, तो वो इस लिहाज से कह रहा था कि अपनी माँ जैसी ना बने, और अगर वो ऐसी बने तो उससे पहले हम दोनों को ना भी, तो मुझे जो है वो इस दुनिया से आप उठा लेना, ताकि मुझे ये दिन ना देखना पड़े। तो उस लड़की का कहना ये था कि इस वाक़ये के बाद जो है मैं बहुत गमज़दा हूँ और मैं जीना नहीं चाहती। तो ये स्टोरी पढ़कर मुझे बहुत अफ़सोस हुआ, बहुत दुःख हुआ कि किस तरह से जो पेरेंट्स हैं वो गमज़दा होते हैं, और वही शख़्स जिसने किसी की बेटी को भगा के शादी की, जब अपनी बेटी उसको हुई तो वो किस तरह से रब पाक से दुआ मांग रहा था कि अल्लाह मुझे ये दिन ना दिखाना। और आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये कि सोशल मीडिया पे जिस तरह से साइबर क्राइम का रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हमने देखा कि पहले हमारे पास केसेस आते थे कि असला बरामद हुआ, चोरी हुई, डकैती हुई, लेकिन आजकल साइबर क्राइम के बहुत ज़्यादा केसेस हैं। लोग जो हैं वो सोशल मीडिया के तवस्सुल से, लड़के लड़कियां यंग जो हैं वो आपस में एक ताल्लुकदारी बना के और बहुत ज़्यादा ब्लैकमेलिंग जो है वो चल रही है। लड़के भी हमने देखा बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल हो रहे हैं और लड़कियां भी ब्लैकमेल हो रही हैं। हमने रिसेंटली, एक हमारा दोस्त था, मेल एक मर्द था, जिसने बताया कि उसका एक लड़की के साथ ताल्लुक था और फिर उनके दरमियान जो है वो हर तरह की गुफ्तगू रही। उनके दरमियान कोई न्यूड जो है वो वीडियो चैट भी हुई, लेकिन उस लड़की ने अपने पास स्क्रीनशॉट रखे। स्क्रीनशॉट रखने के बाद फिर जो है वो इसे हिरास करने लगी कि मैं तुम्हारे घर वालों को, तुम्हारी बीवी को, तुम्हारी बहन को ये पिक्चर्स भेजूंगी, और उससे कुछ पैसों की जो है वो डिमांड की। एक ग्रुप था पूरा जो है वो उनको जिस तरह से जो है वो ब्लैकमेल कर रहा था। हुआ ये कि वो जीबी व्हाट्सएप यूज़ करता था, उसके मोबाइल से सारा डेटा ले लिया गया। उनको ब्लैकमेल किया गया। लड़की को भी मैसेज आ रहे थे, लेकिन बाद में जब केस इन्वेस्टिगेट हुआ तो पता ये चला कि लड़की भी खुद इन्वॉल्व थी। लेकिन पहले कुछ लोगों का ग्रुप था जो दोनों को, लड़की और लड़के दोनों को हिरास कर रहे थे, और लड़का भी इसी बात में मुब्तला था कि लड़की को भी जो है वो हिरास किया जा रहा है। तो इसी ही खौफ में लड़का उनकी हर डिमांड पूरी करता रहा। और फिर कुछ दिन पहले हमारे पास एक और केस आया जिसमें एक और लड़की का पंजाब के किसी शहरी के साथ मोबाइल पे कोई रास्ता वास्ता बना, और वो बात इतनी आगे तक बढ़ी कि वो आपस में मिलने लगे। वो पंजाब से कराची मिलने आता था, और फिर किस तरह से लड़की को उसने ब्लैकमेल किया। लड़की के घर के सारे सोने के जेवर और पैसे जो है वो उसने बड़े जालसाजी के तहत उस लड़की से घर से चोरी करवाए, और वो लड़की किस तरह से ज़हनी अजियत का शिकार रही।
और फिर किस तरह से वालिदैन को जब इस बात का पता चला तो वालिदैन पे क्या गुजरी होगी। तो लिहाजा मेरी आप सबसे ये गुजारिश कि काइंडली फोकस रहें, अपने काम से काम रखें। इन तरह की बातों में सिर्फ और सिर्फ वक्त का ज़ियान है। आप हम सब जो है वो बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी चाहते हैं, लेकिन आज हमारे पास जो है और जो नहीं है उस सब के पीछे वजह हम हैं, कोई और नहीं है। आज अगर हम कामयाब हैं तो उसकी वजह भी हम हैं, अगर हम कहीं नाकाम हैं, कहीं पीछे रह गए तो उसकी वजह भी हम हैं। देखें, वो अल्लाह जो है वो मेहरबान है, वो रब पाक सब पे मेहरबान है, लेकिन उसने हमें इंसान बना के, हमें ज़हन देकर कुछ फ़ैसले जो हैं वो हमारे हाथ में रखे और हमें बसूरत दीन के जो है अल्लाह पाक ने दर्स दिया कि किस तरह की ज़िंदगी आपने जीनी है, किस तरह के आपने अमाल रखने हैं और फिर किस अमाल पे किस तरह के ज़वाल जो हैं वो आपको मिलने हैं। तो लिहाजा अपने आप में रहें, अपने आप से जुड़े रहें, कोशिश करें कि ऐसे ब्लैकमेलर्स लोगों से बचें। और फिर नीचे हमारे दिए गए नंबर हैं, आप में से अगर कोई शख्स इस तरह की ब्लैकमेलिंग का शिकार है तो आपको डरने की कोई बात नहीं। फिल फोर जो है आप अपने घर वालों से राब्ता बनाएं, अपने घर वालों को वक़्वा बताएं, क्योंकि जितना आप डिले करेंगे, किसी अपने को सच्चाई से वाकिफ़ नहीं रखेंगे, दूर रखेंगे, आप उतना ज़्यादा परेशान होंगे और उतना ज़्यादा आप अपना नुकसान करेंगे। आप में से अगर कोई शख्स इस तरह के हालात वाक़यात से गुज़र रहा है, ब्लैकमेलिंग के प्रोसेस से गुज़र रहा है, तो कोशिश करें कि फिल फोर जो है वो अपने वालिदैन को, भाई बहन को, किसी न किसी फैमिली मेम्बर को आगाह करें और डर खौफ से बिल्कुल बाहर आ जाएं, क्योंकि अगर आप छुपाए रखेंगे बात तो आप मज़ीद अपना नुकसान करते जाएंगे। ये 2 केसेस का जब मैंने आपको बताया, अब इन दोनों जो हमारे अशख़ास ने अपने घर वालों को बताया और फिर वकीलों से रब्ता किया, वो केस जो है मंजर आम पर आए और मुल्ज़मान दोनों केसेस में जो है वो गिरफ़्तार हुए और आज तक उन मुल्ज़मान की बेल भी नहीं हो पाई। तो लिहाजा डरने की कोई बात नहीं, बस आप अपने आप के साथ थोड़ा सा सिंसियर हो जाएं, सच्चे हो जाएं। और अगर आप समझते हैं कि आप अपने घर वालों को नहीं बता सकते, उनसे शेयर नहीं कर सकते, तो नीचे हमारा दिया गया नंबर है, हमसे जो मदद दरकार हो तो बताइएगा, हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।